भट्टिक नाम का एक सीधा साधा देहाती शहर में सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करता था। उस बेचारे का कोई धंधा नहीं था। अकेला होने के कारण उसका मन बहुत उदास भी रहता था। एक बार जब वह लकड़ियाँ बेचकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो पैदल गांव की ओर जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी की ओर देखकर उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे गांव तक ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। दूसरों को मदद करना तो इंसान का फर्ज है। भट्टिक ने हंसते हुए कहा। वह आदमी उसकी बैलगाड़ी पर बैठा तो वे दोनों रास्ते में ही मित्र बन गए थे। भट्टिक रात्रि को उसे अपने घर ले गया। दोनों ने इकट्ठे ही खाना खाया। इस प्रकार से दोनों की मित्रता बढ़ती गई। अब भट्टिक जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता। दोनों घंटे बात किया करते थे। एक बार जैसे ही भट्टिक लकड़ियाँ बेचकर खाली हुआ तो उसे रात काफ़ी हो गई थी। उसका मित्र सुदामा यह नहीं चाहता था कि वह इतनी रात गए गांव वापस जाए, क्योंकि रास्ते में घना जंगल पड़ता था। इस प्रकार जंगल में कई प्रकार के खूनी जानवर थे जो किसी भी इंसान का खून कर सकते थे। भट्टिक ने अपने मित्र की बात मान ली। रात को शहर में ही रहने का निर्णय कर लिया। दोनों मित्र रात्रि को घूमने के लिए निकले तो उन्होंने महलों के पास काफ़ी भीड़ देखी। वहाँ पर प्रकाश भी कुछ अधिक ही नज़र आ रहा था। अरे भाई सुदामा, इधर यह भीड़ कैसी है? भट्टिक भाई, यही तो हमारे शहर की सबसे बड़ी विशेषता है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। यह हमारे राजा के खंचाजी का महल है, जो राजा के महल में से भी बड़ा है। तुम जानते हो राजा के खजाने का मालिक कितना बड़ा होगा? हाँ जानता हूँ मित्र, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हमारे खंचाजी महाशय का असली रूप क्या है। नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। तुम तो यह जानते ही हो कि मैं गांव का रहने वाला सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे शहर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। मैंने आज तक राजमहलों को पास से देखा ही नहीं देखा तो मैं आज तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बात है? भट्टिक, आज पूर्णिमा की रात है। इस रात को हमारे खंचाजी अपना भोजन सब लोगों के सामने करते हैं, मगर किसी को खाते हुए कोई क्यों देखना चाहेगा? भट्टिक ने पूछा। इसलिए कि हमारे खंचाजी राजा को खाना देखने योग्य होता है। उनका यह कहना है कि धन कभी साथ नहीं जाता। धन जोड़ने के लिए नहीं, मौज करने के लिए होता है। बहुत ऊंचे विचारों के हैं यह। हाँ भट्टिक, वे खाली ऊंचे विचारों के ही नहीं बल्कि वे ऊंचे कर्मों के भी हैं। उन्होंने लोगों को यह बात खुले तौर पर कही है कि मरने से पहले अपने सारे धन का अपने लिए प्रयोग कर डालो। यही कारण है कि खंचाजी राजा खूब ठाठ से रहते हैं, खूब खाते हैं। जिस कमरे के बाहर लान में बैठकर वे खाना खाते हैं, उस लान का सारा फर्श सोने का बना हुआ है। उस फर्श के ऊपर 1 लाख सोने की मोहरें खर्चे हुई है। खाली यही नहीं, जिन बर्तनों में वे खाना खाते हैं वे सारे बर्तन भी सोने के हैं। सोने के कमरे में ही उनका खाना बनता है। यह दृश्य केवल पूर्णिमा की रात को ही देखने के लिए मिलता है, जब पूर्णिमा की चांद अपने सोने जैसी किरणों के प्रकाश उस सोने के फर्श पर फेंकता है। आहा, क्या दृश्य होता है! उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक चांद उतर आया है। इसी प्रकाश में खंचाजी राजा सोने के फर्श पर बैठकर जब सोने के बर्तनों में खाने का आनंद लेते हैं तो दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। तो आज मैं भी उन्हें देखूंगा। भट्टिक का मन व्याकुल सा हो गया था। ऐसा धनी और विचित्र आदमी तो उसने कभी नहीं देखा था। चलो हम इस बड़े वृक्ष पर चढ़कर बैठते हैं और वहाँ से बड़े आराम से यह सारा दृश्य देख सकेंगे। सुदामा यह कहते हुए उसे वृक्ष के ऊपर ले गया। अब दोनों मित्र उस ऊंचे वृक्ष पर बैठकर राज खंचाजी के घर की ओर देख रहे थे। महल के अंदर सैकड़ों लोग भी इस दृश्य को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सोने के फर्श के ऊपर बैठकर जब राज खंचाजी सोने के बर्तनों में खाना खाएगा तो वह देखने योग्य तो होगा ही, किंतु इसके साथ उसका खाना, आहा, अनेक प्रकार के पदार्थ उसके सोने की थाली पर रखे होंगे। खाने के साथ
कई प्रकार के फल भी उसके पास सोने की तस्तरी में सजे पड़े होंगे। कितना भाग्यशाली है यह खचाजी। चारों ओर खड़े लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाहें उस खचाची के सोने की चमकते हुए फर्श पर लगी हुई थी। साथ ही वे उस मोटे ताजे खचाची की ओर देख रहे थे जो शाही वस्त्र पहने, गले में सोने की मोतियों की माला डाले, कभी इधर कभी उधर जाता। उसके चेहरे पर एक विजेता वाला रंग था। वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों नर नारी इस पूर्णिमा की रात को इकट्ठे होते हैं। उसने ठीक ही सोचा था, जब तक जीवन है खूब खाओ मौज उड़ाओ, मरने के पश्चात कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। जो खा लिया सो अपना है। हा 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 हा, जोर जोर से हंस रहा था। खुशी की वर्षा करता हुआ राज खचाची चारों ओर नाचता नजर आ रहा था। उस बड़े समय के बड़े से बड़े रसोइया उसका खाना बनाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर के पश्चात राज खचाची बड़े अंदाज से उस फर्श पर बैठा। चांद की सुनहरी किरणें उस फर्श पर से चमकती हुई खचाची के चेहरे पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज की रात एक चांद और निकल आया है। वाह 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 वाह, वास्तव में ही आप तो इस धरती के भगवान लगते हैं। उसके चारों ओर खड़े लोगों ने बोलना आरंभ किया। फिर कुछ देर पश्चात सोने के बर्तन में खाते हुए खचाची की जय जयकार के नारे आकाश को छूने लगे थे। वे दोनों मित्र भी यह दृश्य देख रहे थे। भाई सुदामा, भट्टिक ने उसका कंधा पकड़कर झिझोरा। हाँ भाई, देखो भाई, मैं भी एक पूर्णिमा की रात को इसी खचाची की भांति उसके ही घर में खाना खाना चाहता हूँ। बस एक बार। तुम पागल हो गए हो भट्टिक, यही समझ लो। लेकिन मैं अपनी मन की इस भावना को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन यह कैसे संभव है? यह बात तो तुम उस राज खचाची से मिलकर ही पूछ सकते हो, मगर वह मानेगा ही नहीं। हिम्मत तो करो भाई, देखो मेरा दिल मत तोड़ो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी यह हार्दिक इच्छा है, इसे तुम अंतिम इच्छा ही कह सकते हो। ऐसा मत बोलो मित्र, देखो तुम मेरी बात मानो, सीधे अपने घर चले जाओ। शहर में रहोगे तो ऐसे व्यर्थ में हजारों विचार तुम्हारे मन में जन्म लेते रहेंगे। यह विचार भी केवल एक सपना है। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने विचार पर दृढ़ हूँ। मैं उस समय तक अपने घर वापस नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरी इस इच्छा को पूरा न करोगे। भट्टिक के बातों में तो वास्तव में ही चिंतित कर दिया था। यह तो बहुत जिद्दी आदमी निकला। ऐसी कल्पना तो कोई मूर्ख ही भी नहीं कर सकता। कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगला तेली वाली बात सुदामा के सामने नाच रही थी। एक और गांव का साधारण आदमी था जो लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरी ओर सम्राट विक्रम सिंह की राज खचाची तो राजा के पूरे खजाना का मालिक कहलाता है, जिसके घर हर चीज़ सोने के नशे में डूबी रहती है। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि खचाची ऐसी बात मान जाए कि कोई साधारण व्यक्ति उसके महलों में बैठकर उसके स्थान पर खाना खाए। दूसरी ओर उसका जिद्दी मित्र यह भट्टिक था, जिसने यह प्रतिज्ञा ही कर ली थी कि मैं उस समय तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक इस खचाची के स्थान पर बैठकर इन सोने के बर्तनों में खाना नहीं खा लूँगा। बुरी तरह फंस गया था सुदामा। उधर खचाची के नौकरों ने घोषणा आरंभ कर दी। देखो मित्र, अभी थोड़ी देर में ही हमारे राज खचाची अपना भोजन करने वाला है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे खचाची जी का भोजन खाने वाला फर्श सोने का है और जिन बर्तनों में वे खाना खाते हैं वे भी सोने की ही है। केवल यही नहीं, उनके लिए भोजन तैयार होता है वह भी सोने के बर्तनों में, और संसार का सबसे बढ़िया भोजन होता है जिसकी कीमत लाखों में होती है। हमारे खचाची जी के विचारों से मनुष्य इस पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है, दुख पाने के लिए नहीं। भट्टिक की नज़रें उस खाने पर जम गई थी। वह अपनी सांसें रोक के राज खचाची और उसके खाने को देख रहा था। यह सब देखकर उसके मन में उठने वाली भावनाओं की लहरें और भी तेज उठने लगी थी। वाह रे नसीब! भट्टिक ठंडी आह भर कर बोल। वह फिर अपने मित्र से कहने लगा, देखो भाई, तू हमारी ये इच्छा अवश्य पूरी करो।
सुदामा समझ गया था कि यह भट्टिक अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। अब तो इसके मन के रखने के लिए खचाची से बात ही करनी पड़ेगी। खाना खाकर खचाची उठ खड़ा हुआ। लोग अब भी उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी देवता को देखते हैं। साथ ही खचाची की जय जयकार की नारे लगा रहे थे। सुदामा का एक पुराना मित्र खचाची के रसोइया में काम करता था। अपने मित्र की जीत को देखते हुए उसने उस मित्र की तलाश की कि वही मित्र उन्हें खचाची के पास ले गया। खचाची उस समय सोने की बड़ी कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे थे। उन दोनों को अपने पास पाकर बड़ी उसे हैरानी हुई। कहो तुम लोग क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह मेरा मित्र गांव का रहने वाला है। इसका नाम भट्टिक है। यह आपको खाना खाते देखकर कुछ पागल सा हो गया है। पागल हो गया है तो इसे पागल खाने भेज दो। इसका इलाज पागल खाने में नहीं महाराज, आपके घर में है। मेरे घर में? आश्चर्य से खचाची ने सुदामा की ओर चेहरे की ओर देखा। हाँ महाराज, यदि आप पूरी बात सुन ले तो हो सकता है इसका पागलपन भी ठीक हो जाए और शायद यह मरने से भी बच जाए। ऐसी कौन सी बात है? यही कि यह आपके घर में पूर्णिमा वाली रात को आप ही की भांति खाना खाना चाहते हैं। यह वास्तव में ही पागल हो चुका है। ऐसी बात तो कोई पागल भी नहीं सोच सकता। क्रोध से खचाची का चेहरा लाल हो गया था। महाराज, आप यदि इसकी जान बचा ले तो यह सबसे बड़ा उपकार होगा। सुदामा यदि वास्तव में ही बढ़िया खाना खाने की अपनी आशा पूरी करना चाहते हैं तो इसे बहुत परिश्रम करना होगा। मैं इस संसार का कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ महाराज। बस एक बार आप मेरी इच्छा पूरी कर दे। भट्टिक हाथ जोड़कर बोला। अरे ओ पागल इंसान, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम इस खाने के बदले मेरे खेतों में पूरे 3 वर्ष काम करो। मैं यह भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। बस आप मुझे केवल एक बार इसी भांति खाना खाने दे जैसे कि आप खाते हैं। भट्टिक खचाची के पाँव में गिर पड़ा। कितना जिद्दी हो तुम। इसे जिद मत कहो महाराज, यह तो मेरी इच्छा है। बस एक बार मेरी इस इच्छा को पूरी कर दे। मैं 3 वर्ष के बजाय 4 वर्ष तक भी काम करने को तैयार हूँ। जरूर ही यह आदमी पागल हो गया है जो एक समय के खाने के बदले में 3 वर्ष तक काम करने को तैयार हो गया है। खचाची उस आदमी को काफ़ी देर तक घूरता रहा। हालांकि उसे इस बात की आशा नहीं थी कि यह आदमी 3 वर्ष तक मुफ्त काम करने का उसकी शर्त मान लेगा। बात तो बात ही होती है, जीत के आगे किसी की नहीं चलती। भट्टिक ने जब खचाची की हर बात मानने के लिए हाँ कर दी तो उसके सामने न करने का कोई और रास्ता नहीं रह गया था। एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भट्टिक जैसे ही जिद्दी इंसान उसके जीवन में आज तक नहीं आया था। जिद्दी के साथ साथ वह मूर्ख भी था। निर्णय हो गया था। भट्टिक खचाची के खेतों में काम करने चला गया। पूरे 3 वर्ष भट्टिक के सामने बस एक ही मंजिल थी, खचाची के सोने से भरा खाना। उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए वह दिन रात खेतों में काम करता था। वैसे वह एक किसान था कि खचाची के नौकर इतना काम नहीं करते थे जितना भट्टिक कर रहा था। भट्टिक जिन खेतों पर काम कर रहा था उन खेतों की फसल एक ही वर्ष में पहले से दुगुनी हो गई थी। उसके इस कार्य से खचाची स्वयं ही बहुत खुश हुआ। उसके परिश्रम और लगन देखकर खचाची का यह बात माननी पड़ गई थी। भट्टिक बहुत ही अच्छा आदमी है। वह जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है एक दिन अवश्य पहुंच जाएगा। पूरे 3 वर्ष भट्टिक अपने कार्य में लगा रहा और जब वह खेतों से वापस जाने लगा तो उसके सारे साथी वापस हो गए, उदास हो गए थे। वास्तव में भट्टिक ने अपने सब साथियों का प्यार पाया था। उसके सलूक से सब लोग खुश थे। ऐसा सच्चा साथी उन्होंने कभी नहीं पाया था। भट्टिक सबसे ही प्यार करता था। फिर उस बेचारे ने 3 वर्ष तक जो दिन रात काम किया था उसके बदले में उसे मिला ही क्या था? केवल खचाची के महल में एक समय का भोजन। भट्टिक को बैलगाड़ी पर छोड़ने के लिए उसके सारे साथी आए थे। विदा करते समय उन सब की आंखों में आंसू थे। भट्टिक स्वयं भी तो रो रहा था। भट्टिक अपने मित्र के गले में लग कर मिला, फिर उसे अपने साथ लेकर खचाची के पास पहुंचा। दोनों मित्र ने खचाची के चरणों में नमस्कार किया। खचाची ने हंसकर दोनों साहसी युवकों को हार्दिक स्वागत किया
और भट्टिक को उसकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा, भट्टिक, मैं तो तुम्हें पागल समझता था, किंतु तुम तो सबसे अधिक बुद्धिमान और परिश्रमी निकले। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा परिश्रमी युवक नहीं देखा। मैं तो आपका बच्चा हूँ महाराज। भट्टिक ने दोनों हाथ जोड़कर हंसते हुए उत्तर दिया, भट्टिक, तुम जीत गए। यह भी भाग्य की बात है कि कल ही पूर्णिमा है और तुम कल रात्रि को वही भोजन करोगे जो मैं किया करता था। यह तो मेरा सौभाग्य है कि महाराज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह भट्टिक, तुमने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी कीमत चुकाई, यानी मुझे 3 वर्षों में 3000 सोने की मोहरें कमा कर दी है। अब मैं तुम्हें केवल खाना ही नहीं दूंगा, बल्कि खचाची कुछ कहते कहते रुक गया, जैसे बात कहने से पहले कुछ सोचना चाहता हो। और क्या महाराज, मैं एक दिन के लिए तुम्हें इस घर का मालिक बना देना चाहता हूँ। यह क्या कह रहे हैं महाराज? भट्टिक का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। हाँ भट्टिक, यह तुम्हारे परिश्रम का ठीक इनाम है। यह तुम्हारी योग्यता का फल है। कल सुबह से पूरे 24 घंटे तक तुम इस घर के मालिक होगे और तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे ले सकते हो, जो चाहे खा सकते हो। यह सब कुछ 24 घंटों तक तुम्हारा है। महाराज, यह सब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक निर्धन किसान हूँ, भला इन सारे महलों का मालिक कैसे बन सकता हूँ? भले ही वे 24 घंटे के लिए क्यों न हो। मैंने तो केवल आपसे एक समय का खाना मांगा था और आपने मुझे 24 घंटे के लिए राज खजाने का सारा धन ही संभाल दिया है। भट्टिक, मैंने जो निर्णय किया है वह अंतिम निर्णय है। मैं एक वीर और राज खचाची हूँ, तो हम लोग अपने वचन को देकर वापस नहीं लेते। हमारा यह आदर्श है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस अब तुम 24 घंटे के लिए मेरी हर चीज़ के मालिक हो। यह राजा के खजाने की चाबी है, तुम उस खजाने में से जो भी इच्छा हो ले सकते हो। इतना कहते हुए खचाची ने राजा के खजाने की चाबियां भी भट्टिक को दे दी और स्वयं सब नौकरों से कहकर बाहर निकल गया। खचाची का यह फैसला वास्तव में ऐसा विचित्र था कि उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था, मगर यह फैसला तो हो चुका था। भट्टिक 24 घंटे के लिए हर चीज़ का मालिक बन चुका था। सुबह उठते ही भट्टिक ने शाही वस्त्र पहने शाही बग्घी में बैठकर शहर में निकला तो लोग इस नए खचाची को देख कर हैरान हो रहे थे। चारों ओर उसकी जय जयकार के नारे लग रहे थे। उस समय तो भट्टिक बिल्कुल किसी शाही खानदान का लगता था। उसके बगल में ही उसका मित्र सुदामा रथ पर बैठा था। 24 घंटे का पूरा राज मिल गया था उसे, किंतु उसे तो केवल उस सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में खाना खाने की लालसा थी। उस इच्छा को पूरा करने के लिए तो उसने इतना परिश्रम किया था। प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी जरूर थी, परंतु वह रात भी आ गई जिसकी प्रतीक्षा में भट्टिक पूरे 3 वर्ष तक एक एक पल गिन कर काटता रहा। पूर्णिमा की रात चांद पूरा खिल उठा था। सोने की सारा फर्श चांदनी में डूब गया था। रसोइये भट्टिक के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कर रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात भट्टिक ने देखा कि उसके सामने सोने के बर्तनों में खाना सजा रखा है। सोने का फर्श, सोने की बर्तन, पूर्णिमा की रात, यही सब तो कुछ तो चाहता था वह, इसी फर्श पर बैठकर खाना। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। दोनों हाथ जोड़ प्रभु का धन्यवाद करते हुए भट्टिक ने खाना आरंभ किया। करने ही लगा तो उसी समय महलों में एक बुद्ध बिच्छू आया। महाराज, क्या मुझे खाना मिलेगा? भट्टिक का हाथ जो खाने के लिए बैठा था वहीं पर रुक गया। उसने बुद्ध बिच्छू की ओर देख कर कहा, क्यों नहीं मिलेगा? यह सब भोजन आपका ही है, मैं नहीं खाऊंगा, आप इसे ले जा सकते हैं। इतना कहते हुए भट्टिक ने वह सारा भोजन उठाकर बुद्ध बिच्छू को दे दिया। शाही खचाची उस भट्टिक की 24 घंटे के लिए सब कुछ देकर राजा के पास गया। राजा ने खचाची से कहा, हम उस किसान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वह इतने बड़े धन का क्या उपयोग करता है। जिस समय भट्टिक यह सब कुछ दान दे रहा था उस समय राजा और खचाची छुप कर सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही बुद्ध बिच्छू को सब कुछ दे दिया गया तो उसी समय राजा और खचाची भट्टिक के सामने आ गए। अरे भट्टिक, यह तुमने क्या किया? जो चीज़ तुमने 3 वर्ष के लिए कड़ी
परिश्रम के पश्चात पाई थी वही एक पल में दान कर दी। महाराज, दान देना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जो बुद्ध भिक्षु भी मेरे पास मांगने आया है वह महात्मा बुद्ध का रूप है, भगवान बुद्ध का प्रचारक। उन्हें खाना देना तो हमारा धर्म है। तुम महान हो भट्टिक, आज तुमने मेरा सब कुछ जीत लिया। मैं हार गया, तुम जीत गए। तुम महान हो, तुमने एक चीज़ इतनी परिश्रम से पाई थी उसे मिनटों में दान दे दिया। एक मैं हूँ जिसे सारी संपत्ति पूर्वजनों से मिली थी, मैं उसमें से दान नहीं दे सका। राजा ने बैठकर भट्टिक को गले से लगाकर कहा, तुम महान के साथ साथ बड़ी ईमानदार भी हो। मैं तुम पर पूरे खजाना का भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास पत्र मिलना बड़ा कठिन। आज से मैं तुम्हें अपने खजाने का दूसरा खजांची बनाता हूँ। मगर यह आप क्या कर रहे हैं? भट्टिक की आवाज़ कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ सुना वह सपना है या सच। भट्टिक, तुम्हारी योग्यता ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। हम यह सब काम अपनी खुशी से कर रहे हैं। आज से यह सारा महल तुम्हारा है। हम अपने पुराने खजांची को नया महल देंगे। महाराज, भट्टिक का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ भट्टिक, मैंने जो कुछ तुम्हें 24 घंटे के लिए दिया था, अब वो सब कुछ तुम सदा के लिए तुम्हारा है। तुम ही इसके हकदार हो। खजांची ने खुशी से भट्टिक को सब कुछ दे दिया। भट्टिक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हो।